हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज अपनी क्लास है सॉइल मैकेनिक्स की, ठीक है। और ये सॉइल मैकेनिक्स की दूसरी क्लास है। इससे पहले अपन ने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो था आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल, जो हमने कंप्लीट किया था लाइव क्लास के दौरान, ठीक है। लाइव क्लास के साथ ही अपन ने उसको कंप्लीट कर लिया था। आज कंटिन्यू करने वाले हम सॉइल मैकेनिक। ये सॉइल मैकेनिक की क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, ओके। आज का लेक्चर बस रिकॉर्डेड होगा, बाकी सारी क्लासेस कल से हमारी लाइव आने वाली है, ओके। सो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। सॉइल वाटर रिलेशनशिप चैप्टर है, ओके माय डियर। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, उसे जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सॉइल वाटर रिलेशनशिप बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं, ठीक है, इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर का वेटेज अभी तक रहा है 19 क्वेश्चंस का, ठीक है। 19 क्वेश्चन आज तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ये 19 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये कहाँ से बनते हैं और किस तरीके के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, करवाऊंगा, ओके। बट उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने जरूरी है, ठीक है। तो ये 14 पेपरों के अंदर 19 क्वेश्चन, मतलब आप आंकड़ा लगा सकते हो कि हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से, अगर सॉइल मैकेनिक्स से वेटेज आपका 8 से 9 नंबरों का है तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके सॉइल वाटर रिलेशनशिप से पूछे ही जाएंगे, ओके। आप यहाँ से 2 क्वेश्चन इसको मान के चलिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 के अंदर से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं। एक तो इसका थ्योरी वाला पोर्शन भी पूछा जाता है, थ्योरी से भी, ठीक है। और दूसरा इसका न्यूमेरिकल। तो इससे ज्यादा संभावनाएं न्यूमेरिकल पूछने की होती है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल किस तरीके के होंगे उसे हम करेंगे बढ़िया डिटेल में, ठीक है, ताकि आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चन पूरी तरह से कवर हो जाए, किसी तरीके से भी छूटे ना, ठीक है। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ठीक है। सॉइल वाटर रिलेशनशिप क्या होती है? सॉइल वाटर रिलेशनशिप, है ना। मैंने जैसे टॉपिक का नाम ही है सॉइल और वाटर के बीच संबंध। देखो यारो, चाहे सॉइल मैकेनिक्स हो या जिंदगी, ठीक है, रिलेशनशिप दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बहुत रोल प्ले करते हैं मजबूती प्रदान करने में, फिर चाहे आपकी सॉइल हो या आपकी जिंदगी के रिलेशनशिप्स हो, ठीक है। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये पानी का क्या रोल है, ठीक है, वाटर का क्या रोल है, पहले तो यही समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, ओके। तो जैसे मान लेता हूँ कि आप हो एज ए सिविल इंजीनियर और आप चाहते हो कहीं पे साइट विजिट पे, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, कहीं साइट पे, और आपने क्या किया, ये मान लेता हूँ ये कोई अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, और यहाँ से आपने इतनी सॉइल एक्सकावेट कर ली, क्या कर ली, एक्सकावेट कर ली, ठीक है। इतनी सॉइल एक्सकावेट कर ली, ये सॉइल सैंपल मान सकते हैं अपन उसको, ठीक है। आपने सॉइल सैंपल यहाँ से ले लिया, और जब इस सॉइल सैंपल को देखा, ठीक है, इस सॉइल सैंपल को देखा तो ये आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी, कैसे, कुछ इसमें ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ये ठीक है, इस तरीके से इसमें कुछ आपको सॉइल के सॉलिड पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज करके कुछ और दिखाना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। और ये जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है, ठीक है, ये इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह रिक्त होगी, ठीक है। देखिए सॉइल हमेशा दो चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो आप सॉइल मास की बात करते हैं ना, सॉइल मास क्या चीज है, ये मान लीजिए मैंने लिया एक सॉइल मास है, ठीक है। सॉइल मास मतलब एक सॉइल का यूनिट द्रव्यमान, मतलब ऐसा ही कोई टुकड़ा मान सकते हो सॉइल का जिसका वॉल्यूम यूनिट बोल सकते हो, एक यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन सॉइल मास। इस सॉइल मास के अंदर अगर देखेंगे तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये तो आपका सॉइल सॉलिड पार्टिकल है, क्या है ये आपका सॉइल का सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, सॉइल का सॉलिड पार्टिकल है। और दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में आपको कुछ ऑरेंज कलर में जो दिखाई दे रहा है, वो कुछ जगह होती है जो रिक्त होती है, ठीक है। वो रिक्त होती है, उस जगह पर भी कुछ चीजें होती हैं। तो जो रिक्त जगह होती है, ओके, जो ये रिक्त जगह है इसको हम कहते हैं वॉइड रेशियो, सॉरी क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिक्त जगह होती है इसको बोलते हैं हम वॉइड्स या छिद्र, हिंदी में बोलते हैं छिद्र, और अंग्रेजी में कहते हैं इसे वॉइड्स, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे वॉइड्स। अब इस वॉइड्स के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, पहला तो इसके अंदर हो सकता है आपका वाटर, ठीक है। इसके अंदर पहली चीज क्या हो सकती है, वाटर, और दूसरी चीज इसके अंदर क्या हो सकती है, दूसरी चीज इसके अंदर हो सकती है एयर। तो ये दो तरीके की चीजें इस वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, और इसी के आधार पर सॉइल को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट में। किनके आधार पर, इन द बेसिस ऑफ वर्ड्स में प्रेजेंट ये जो आपके वाटर एंड एयर, ठीक है, एयर और वाटर के आधार पर जो इसके वर्ड्स में प्रेजेंट है, उसके आधार पर सॉइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट कौन सा कहलाता है, तो अगर आप सॉइल को थोड़ा सा, अब देखिए ये तो हमारे पढ़ने के तरीके का बेस हो गया, ठीक है। पढ़ने का तरीका इन द सेंस कि ये रियल है, ठीक है, ये रियल है, जस्ट आपने सॉइल को उठाया है,
मतलब आपने सैंपल को जस्ट लिया है ग्राउंड से और इसके बाद देखा है, थोड़ा जूम करके देखा, ऐसे भी कह सकते हैं, थोड़ा जूम करके देखा तो कंडीशन आपको ऐसी दिख रही थी। लेकिन अब हमको तो पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करना है, तो हमको थोड़ा आसान चाहिए, यहाँ पे ज्यादा क्रिटिकल दिखाई दे रहा है, थोड़ी आसान भाषा में हम उसको समझना चाहते हैं, तो हम इसका इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पास आपको दिखाया हुआ है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो वर्ड्स के अंदर है ये तीन कैटेगरी बन सकती है, वर्ड्स के अंदर जो प्रेजेंट आपका एयर या वाटर है उसकी तीन कैटेगरी बन सकती है। या तो पहले केस में वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट हो वर्ड्स के अंदर, दूसरे केस में केवल वाटर प्रेजेंट हो और तीसरे केस में केवल एयर प्रेजेंट हो। तो तीन आधार पर सॉइल को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट है इसके अंदर आपको तीन फेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने फेज दिखाई दे रहे हैं? तीन फेज। पढ़ने की सुविधा के लिए मैंने इसको बहुत आसान सा मैंने नहीं, एक्चुअली पढ़ने के लिए इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे देखेंगे आप सबसे नीचे तो आपका सॉलिड वाला पार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर दूसरे फेज के अंदर आपका वाटर दिख रहा है और तीसरे फेज के अंदर आपका एयर दिखाई दे रहा है। इस पूरे सिस्टम को हम थ्री फेज सिस्टम भी कहते हैं। तीन फेज इसके अंदर, इसी को हम थ्री फेज सिस्टम भी कहते हैं या थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल मास भी कहते हैं। ठीक है, थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, इसी को अपन थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल मास भी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका वाटर है और ये वाला आपका एयर है। सेम चीज इसी के अंदर अगर मान लेता हूं कि ये जो एरिया है ना, ये वाला वॉल्यूम आपका, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया आपका वर्ड्स का है। ठीक है, ये टोटल वर्ड्स का है। अब इसके अंदर तो हमने मान रखा है कि वर्ड्स के अंदर आपका एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है। दूसरे केस में हमने मान लिया कि यहाँ पास आप केवल आपका वर्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। कुछ लोग ये आंकड़ा ना लगाएं कि वर्ड्स यहाँ पास ज्यादा थे यहाँ पास कम कैसे हो गए। वर्ड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सॉइल आपकी कितनी डेंस है या कितनी पोरस है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सॉलिड है यहाँ पे बढ़ गया, सॉलिड नहीं बढ़ता, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, वर्ड्स घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगर जो सॉइल का कंपेक्ट कर देंगे तो घट जाएगा वर्ड्स, और अगर पोरस रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे ऐसे समझने के लिए ये समझिए कि यहाँ पास से जितना वर्ड्स है इसी वर्ड्स को अपन ने इस तरीके में यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, उसी वर्ड्स को अपन ने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया है। तो ये जो वर्ड्स है यहाँ पे पूरे वर्ड्स के अंदर क्या भरा है? वाटर भरा हुआ है। ठीक है, वाटर भरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पास वर्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो यहाँ पास वर्ड्स के अंदर आपका एयर प्रेजेंट है। तो तीन कंडीशन है, तीनों आधार पर अपन ने इसे कैटेगराइज कर दिया। तीन फेज थे इसके अंदर तो इसे थ्री फेज डायग्राम कहा, इनके अंदर दो फेज है तो इनको अपन टू फेज डायग्राम कहेंगे। ठीक है, बट अब समझने वाली बात ये है, इनको अपन क्या बोलेंगे? टू फेज डायग्राम। ठीक है, टू फेज डायग्राम। देखिए, समझने वाली बात ये है कि जब हम सॉइल को ग्राउंड से उठाते हैं तो बात ये हो सकती है कि सर रियल में सॉइल होती कैसी है? तीनों में से कौन सी कंडीशन आपको रियल में देखने को मिलेंगी? जो सॉइल प्रेजेंट है, जो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर सॉइल है, वो इन तीनों में से कौन सी है? तो मोस्टली जो पाई जाती है ना, वो आपकी ये वाली सॉइल होती है। थ्री फेज सिस्टम वाली जो सॉइल है ये जनरली आपकी पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स के अंदर आपका एयर भी प्रेजेंट होता है और कुछ अमाउंट में आपका वाटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो एयर एंड वाटर प्रेजेंट है इस सॉइल को अपन एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्या कहते हैं? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। बोलेंगे सर ये पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या है? देखिए, अगर वॉइड्स के अंदर फुल पानी भरा हुआ है, पूरी तरह से वाटर वाटर भरा है, तो उसको कहेंगे सैचुरेट हो गई है सॉइल, पूरी तरह से सैचुरेट। वर्ड्स के अंदर कंप्लीट पानी मतलब सॉइल के अंदर कंप्लीट पानी भरा हुआ ना वर्ड्स के अंदर, तो उसको बोलेंगे सैचुरेट। और अगर वर्ड्स के अंदर कुछ पानी भरा है तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेट या पार्शियली सैचुरेट। तो ये जो थ्री फेज डायग्राम है इसका नाम अपन इस सॉइल को पार्शियली सैचुरेट, क्योंकि फुल नहीं है ना, पार्शियल है, कुछ कम है, तो पार्शियली सैचुरेट भी कहते हैं, या दूसरा नाम इसे सेमी सैचुरेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी सैचुरेट, या तीसरा नाम इसे अनसैचुरेट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका नाम पार्शियली सैचुरेट है, सेमी सैचुरेट या अनसैचुरेट। तो आपको याद रखना है ये तीनों नाम आपके इसी थ्री फेज सिस्टम वाले सॉइल के हैं। ठीक है, बात करते हैं ये जो टू फेज मतलब जिसके अंदर वर्ड्स के अंदर आपका वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? अब चूंकि देखिएगा पूरे वर्ड्स के अंदर सिर्फ क्या भरा हुआ है? पूरे वर्ड्स के अंदर सिर्फ आपका वाटर वाटर ही भरा हुआ है। ठीक है, पानी पानी भरा हुआ है। तो अब क्या कहेंगे? पूरी तरह से सैचुरेट है, सैचुरेट इन द सेंस कि पूरी तरह से पानी भरा हुआ है सॉइल। ठीक है, वर्ड्स के अंदर। तो ये आपको इस प्रकार की सॉइल को बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। क्या कहते हैं? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। दूसरा आपका वर्ड्स, अगर वर्ड्स के अंदर मान लीजिए हवा भरा हुआ है, ठीक है, टोटल एयर फिल है उसके वर्ड्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं ड्राई सॉइल। क्या कहते हैं? ड्राई सॉइल मास। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्राई सॉइल मास। तीनों कैटेगरी आप समझ गए
किस बेस पर अपन सॉइल को ड्राई सॉइल कहेंगे, कब उसे फुल्ली सैचुरेटेड कहेंगे और कब अपन उसको पार्शियली या अनसैचुरेटेड कहेंगे। तो अगर अब मैं आगे यूज करता हूं कि सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेटेड है, तो आपको यह समझना है कि जितना भी वॉइड्स का एरिया है वहां पर आपका कंप्लीट पानी फिल है, ठीक है, कंप्लीट पानी भरा हुआ है। अगर मैं वर्ड यूज करूं ड्राई सॉइल, तो आपको समझ जाना है कि जो वर्ड्स का एरिया है वहां पे कंप्लीट एयर भरी हुई है, ठीक है। और अगर मैं कहूं पार्शियली सैचुरेटेड, तो आपको समझना है कि वहां पास आपका वर्ड्स में वाटर और एयर दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसे, ठीक है। देखिए अब इसको अगर अपन थोड़ी डायग्राम के वे में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपकी, ये आपकी नेचुरल सॉइल कह सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल है, जब अपन ने इसे ग्राउंड ले से जस्ट निकाला है, ठीक है, एक्सकवेट करके जस्ट लाया और अपन इसे देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे जो आपको काले काले कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये आपके, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके सारे सॉइल मास हैं, ठीक है, सभी सॉइल मास हैं। सॉइल मास आपको छोटे छोटे भी दिखाई देते हैं, जरूर नहीं कि सारे पार्टिकल एक साइज के हों, छोटे बड़े हर साइज के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो ये सारे आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं और बीच में आपको ये ब्लू कलर में पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है, पानी दिखाई दे रहा है। और जहां पास आपका व्हाइट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पास आपकी एयर है। तो नेचुरल सॉइल मास जो अपन ग्राउंड लेवल से लेते हैं वो मोस्टली आपकी यही वाली पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। और दूसरा नाम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉइल, दूसरा क्या कहते हैं अपन, अनसैचुरेटेड सॉइल मास, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पर हमको इसको क्या समझना है, हमको इसको पढ़ना है, समझना है, दिमाग में बिठाना है, तो इसको थोड़ा सहज करके पढ़ते हैं। और वो सहज तरीका होता है ये वाला, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये उसका सहज रूप है, जिसमें हम नीचे सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर अपन एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को अपन थ्री फेज डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको अब यहाँ पास एक चीज और थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और वही थ्री फेज डायग्राम जो मैंने ऊपर समझाया है वही चीज है कि ये वाला आपका नेचुरल है, ये वाला आपका थ्री फेज डायग्राम, ये आपके दोनों टू फेज डायग्राम। फुल पानी भरा हुआ वर्ड्स के अंदर तो क्या हो गया, ये टू फेज सिस्टम या सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे, ये अनसैचुरेटेड सॉइल, सॉरी ड्राई सॉइल, ठीक है। अगर पानी भरा सिर्फ हवा है तो मतलब ड्राई, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हवा भरी हुई है, सिर्फ हवा है तो ड्राई है, दोनों भरे हवा और पानी दोनों है तो अनसैचुरेटेड या सेमी या पार्शियली सैचुरेटेड। वाटर सिर्फ वाटर वाटर है तो फिर आपका वो सैचुरेटेड सॉइल, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये समझ गए आप, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पास देखिएगा, जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो मोस्टली सॉइल होती है वो जो हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो अपनी थ्री फेज डायग्राम वाली होती है। तो इसके कुछ इसको एनालिसिस करते हैं। चूंकि देखो यार, अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर यही बता दीजिए पहले कि ये एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, ये एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं। तो देखिए समझिए, ये जो एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हम सॉइल और वाटर के बीच रिलेशनशिप समझना चाहते हैं। क्योंकि जब हम लोग एक्सकवेट करते हैं, मतलब जो सॉइल रियल में प्रेजेंट है उसके अंदर ये वाटर प्रेजेंट है कि नहीं, ये देखिए ये वाटर प्रेजेंट है ना, ये वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो वाटर है क्या इस पूरे सॉइल मास की, ये जो पूरा सॉइल मास है आपके सामने दिख रहा है ना, ये पूरा सॉइल मास की स्ट्रेंथ को किसी प्रकार से अफेक्ट तो नहीं करता है, किसी प्रकार से स्ट्रेंथ को प्रभावित तो नहीं करता है। मान लीजिए कहीं पर यहाँ पास तो वाटर की मात्रा मान लीजिए 10% है, या मान लो चलिए 20% है, कहीं पास की सॉइल में मान लेते हैं वाटर की परसेंटेज 30 है, मान लो बरसात हुई उधर पानी हो गया, ठीक है, तो वहां पास कितना है 30% है। तो अब ये जो 20 से 30% रेशियो है, ठीक है, क्योंकि इनका फिक्स थोड़ी एक बीसी रहेगा, बढ़ जाता है भाई, लोकेशन पे डिपेंड करता है, घटता रहता है। तो ये 20 से 30% इनकी वजह से ये जो सॉलिड मास है, ये सॉइल मास है, इसकी स्ट्रेंथ पर फर्क तो नहीं पड़ता। हम इस चीज को जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, ठीक है। और अगर पड़ता है तो फिर कितना पड़ता है और हमको किस तरीके से इसे निकालना है, ये चीजें हमको समझना जरूरी है। क्योंकि फर्क तो पड़ता है बाबू, ठीक है, क्योंकि जितना मान लीजिए यहाँ पास आपका वाटर प्रेजेंट है इसके वर्ड्स के अंदर, अभी चूंकि पूरे सॉइल मास के ऊपर वेट लगने वाला है अपने स्ट्रक्चर का, पूरे सॉइल मास के ऊपर, ठीक है, और आपने इसे अच्छी तरीके से कंपैक्ट नहीं किया, आपने इसे अच्छे तरीके से कंपैक्ट नहीं किया, ये कंडीशन है, इसके ऊपर लोड लगेगा। तो एयर के ऊपर जैसे लोड लगेगा ये क्या होगा, एयर तो निकल के चली गई, तो मतलब वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जैसे वाटर के ऊपर आएगा, वाटर भी क्या लोड लेता है, वाटर भी लोड नहीं लेता ना। वाटर क्या करेगा, वाटर इसमें समझते हैं, ये वाले में आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये वाले डायग्राम पे, इससे पहले वाले ये वाले डायग्राम पे, ये वाले डायग्राम पे समझिए। मान लीजिए आप ये पूरा सॉइल मास इसी को ऊपर अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फुटिंग रखने वाले हैं, जहां पे सॉइल मास मानता हूं इसकी स्ट्रेंथ तो अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ तो अच्छी है, पर मान लीजिए आपने फुटिंग ऐसी जगह बना दी जहां पे वाटर था, मतलब ये वाटर चूंकि वर्ड्स में ही वाटर प्रेजेंट है ना, तो वाटर तो उतना लोड नहीं ले सकता ना जितना आपका ये सॉइल मास ले सकता है। भाई वाटर थोड़ी है, वाटर तो इधर से निकल के भाग जाएगा,
निकल के भाग जाएगा ना, उतना लोड थोड़ी ले पाता है। तो इसलिए हमको समझना जरूरी है कि वाटर कितना प्रेजेंट होना चाहिए और ये किस तरीके से प्रभावित करता है। हम इसलिए रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं यहाँ पास, ठीक है, हमारा मोटिव ये है। ओके, समझ गए ना, क्योंकि ये जो वाटर है ये प्रभावित करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है, प्रभावित करता है। अब ये कौन सी स्ट्रेंथ होती है, तो ये आपकी शियर स्ट्रेंथ होती है जो हमको सॉइल से चाहिए होती है, ठीक है। हम अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमको सॉइल से क्या चाहिए, ऑलमोस्ट शियर स्ट्रेंथ चाहिए उसकी, या उसकी बियरिंग कैपेसिटी चाहिए। तो ये बियरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करता है, ठीक है, ये जो प्रेजेंट वाटर है। इसलिए हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर कितना प्रभावित करता है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हमारा मोटिव ये है। आप समझ गए आप चीज। तो इसको इस तरीके से, अगर ये आपका 3 फेज डायग्राम है जो मोस्टली सॉइल का पाया जाता है एटमॉस्फेयर पर, तो इसको अपन कुछ इस कदर व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे इधर साइड वाले लेफ्ट साइड मैंने इसको, ये जो लेफ्ट साइड बोलूंगा इसको मैं, ठीक है, लेफ्ट साइड अपन ने इसका वेट शो किया हुआ है, ठीक है, ये वेट शो किया है, देखो टोटल वेट किसी को W से शो किया हुआ है। और इधर साइड राइट साइड इसके अपन टोटल वॉल्यूम, टोटल ये वॉल्यूम नहीं, टोटल वॉल्यूम ये, ठीक है, टोटल वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, टोटल वॉल्यूम VT से, या टोटल वेट अपना WT से, ठीक है, पूरे सैंपल का टोटल वेट W और टोटल वॉल्यूम इसका V, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इनका अलग अलग जो फेस है जो इनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इसका अलग अलग भी अपन शो कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सॉलिड है, इधर साइड हमने वेट रिप्रेजेंट किया है, तो सॉलिड वेट को किससे दिखाते हैं, W से, और सॉलिड का है तो WS बोल देंगे। तो सॉलिड का वेट WS, ऐसे ही वाटर का तो WW, क्योंकि वाटर का रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से, और वेट का भी WW, ठीक है। एयर का ऐसे ही करते हैं, एयर का सिंबल हो गया अपना A, और W तो हो गया वेट का, क्योंकि अब जानते हैं यार हवा का वजन नहीं होता है, ठीक है, हवा जीरो होती है ना, हवा का वजन थोड़ी होता है। अब कह सकते हैं यार सर क्या बात कर रहे हो आप, तो हवा का वजन काहे नहीं होता है। अगर हवा का वजन नहीं होता तो हमारे ऊपर ये एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर कैसे लगा रहा है, समझने वाली पॉइंट है ना, कि जो हमारे ऊपर इतना भारी भरकम एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारा ये वायुमंडल हमारे ऊपर लगा रहा है ना भाई 10 टू, ठीक है, हमारे ऊपर ये आपका जो लग रहा है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर हमेशा लगता है, ठीक है। तो ये इतना जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इतना जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये जो इतना प्रेशर लग रहा है, तो ये कैसे लग रहा है, ठीक है, इसके बारे में तो समझाइए थोड़ा सा, ठीक है, ये कैसे लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये इतना छोटा एक तो आपने सैंपल लिया है, इसके अंदर भी कितना छोटा वॉइड्स, अब उस वॉइड्स के अंदर कितनी हवा, वो हवा का कितना वजन होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास एटमॉस्फेयर की बात करें ना, ये खुली हवा है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है पूरा यहाँ, ठीक है, यहाँ फैली हुई एटमॉस्फेयर है, तो जा करके वो भी इसके अंदर सिर्फ हवा नहीं है, कुछ आपके कण हैं, ठीक है, कुछ आपके ह्यूमिडिटी वगैरह है, ठीक है, तो उन सब का मिलाकर, कुछ धूल कण है, इन सब को मिलाकर के आपका एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है, जो आपका वायुमंडल है इन सबको मिलाकर के बना हुआ है, इसलिए इसका वेट है। लेकिन इसके अंदर अभी चूंकि इतना बड़ा एरिया कवर करता है, इसलिए इसका वेट है, इसलिए इसका वेट है। अब इसमें देखो अब कितना छोटा वर्ड से उसके अंदर कितनी हवा भरी होगी, तो उसका वजन कितना होगा, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, 0, ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका वॉइड्स वाला एरिया है, ये जो वॉइड्स मतलब एयर और वाटर को मिलाकर के आपका टोटल वॉइड्स कहलाएगा, क्योंकि एयर और वाटर वॉइड्स के अंदर ही प्रेजेंट है ना। तो ये जो टोटल वॉल्यूम में क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V इंटू स्मॉल v। देखो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, ठीक है, ये आप देखो स्क्रीन पे, ये इसको हम दिखाते हैं V और V मतलब वॉल्यूम, और स्मॉल v मतलब वॉइड्स, यानी कि वॉइड्स को वॉल्यूम, ठीक है। एयर के वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम तो होता है एयर का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वॉल्यूम तो होगा, इसलिए यहाँ पास वॉल्यूम ऑफ एयर को VA से और वॉल्यूम ऑफ वाटर को VW से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पास आप देखेंगे एक चीज, कि ये जो टोटल वॉइड्स है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये किसके इक्वल होगा भैया, ये किसके इक्वल है, एयर और वाटर के, क्योंकि ये दोनों तो है वॉइड्स के अंदर, तो VW प्लस VA ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्लीट एनालिसिस, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर हम कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके आधार पर कई सारी चीजें समझने वाले हैं। ये फिक्स चीजें होती हैं कुछ, तो इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लीजिए, ठीक है, ये सिंबल्स क्या क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं, वही चीज यहाँ पास लिखी भी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पास आपको लिखी भी हुई है। ओके, आगे चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। हाँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट ये है, इसका रीजन ये है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की चीजें आनी चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन मैं 8, 10, 15 बताने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्या है, वाटर कंटेंट। पहला क्या है, वाटर कंटेंट। क्या होता है वाटर कंटेंट, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, W से, वेट ऑफ वाटर को W से, टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड किससे डिनोट करते हैं, WS से, ठीक है, WS या कभी कभी WD से भी डिनोट करते हैं। इन गिवन सॉइल मास, गिवन सॉइल मास का, गिवन सॉइल मास में वेट ऑफ वाटर मतलब WW विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड मतलब W का S, ठीक है, WS को वेट ऑफ सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी पढ़ा अपन ने ऊपर,
ठीक है, देखा पढ़ा ना यहाँ पे, देखो आप लोग यहाँ पे, ये देखो वेट ऑफ सॉलिड को WS से, वेट ऑफ वाटर को WW से, तो वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, इसे कहते हैं हम वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, इसी को कहते हैं वाटर कंटेंट। क्या कहते हैं? वाटर कंटेंट। कुल मिलाकर के सॉइल मास में कितना वाटर प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं वाटर कंटेंट या पानी की मात्रा। ठीक है, अब किसके बेस पे देखेंगे? किसके बेस पे देखते हैं? सॉलिड के बेस पे। भाई दूसरे किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? सॉलिड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सॉलिड यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट पे देखते हैं। भाई कोई ना कोई तो बेंचमार्क मानना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो बेंचमार्क मानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसी में अपन ने सॉलिड को कांस्टेंट था, तो मान लिया किसके आधार पर पानी कितना उपस्थित है, तो WW/WS। ठीक है, तो ये होता है अपना वाटर कंटेंट। ये था क्या? वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, इसको बोलते हैं वाटर कंटेंट। ये तो समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि सर इसका, देखो यार, हाँ एक लड़के का फोन आया था कि सर ये आप बोलते हैं कि डिटेल नोट्स हम ना बनाया करें, हम बनाया करें शॉर्ट नोट्स, तो हमको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? ठीक है, हमको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये बता दीजिए, बहुत से लोग के समझ में नहीं आता। तो देखो यार, जैसे मैं अभी चीज पढ़ा रहा हूँ ना, शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाने हैं? आपको हेडिंग डालना था वाटर कंटेंट। ठीक है, आपको हेडिंग डालना था वाटर कंटेंट। ठीक है, और वाटर कंटेंट के नीचे लिखना था, किसको डिनोट करते हैं? W से। किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। ठीक है, और लिखना था नीचे बस W इज इक्वल टू WW विद रिस्पेक्ट टू WS, बस इतना लिखना था, आपका हो गया शॉर्ट नोट्स। अब आप इतना समझदार है ना कि WW पता है कि वेट ऑफ वाटर है, और WS ये पता है आपको कि वेट ऑफ सॉलिड है। ठीक है, इसके बाद नीचे में जो पढ़ा रहा हूँ वो लिखना था। क्या लिखना नीचे आपको? कि इसकी लिमिट कितनी होती है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू वाटर कंटेंट की कितनी हो सकती है। पहले लिखेंगे अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू। देखो वाटर कंटेंट कितना हो सकता है? वाटर कंटेंट, तो यार वाटर कंटेंट तो आपका अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी पानी हो सकता है। मतलब आप जाकर के एक समुंदर के अंदर एक चुटकी मिट्टी डालाइए, एक चुटकी मिट्टी डालाइए, तो उसके अंदर तो पानी कितना ज्यादा हो गया, सॉइल भी आपने डाल दिए तो कितना ज्यादा पानी हो गया, तो ये तो इन्फिनिटी हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम मिनिमम कुछ ना करिए साहब, आप सैंपल उठाइए। सैंपल कहां से उठाइएगा? एक्सकावेट करके लाइए कहीं ग्राउंड राउंड से। ठीक है, ग्राउंड से एक्सकावेट करके लाइए, उसे ले जाइए ओवन के अंदर। कहां ले जाइए? ओवन। ओवन क्या होता है? ये एक ऐसा यंत्र है जहां आप किसी भी चीज को सुखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करिए, ड्राई कर सकते हो आप, तो ओवन के अंदर ले जाइए और रख दीजिए, इसे ओवन ड्राई करिए, ओवन ड्राई करिए, ओवन ड्राइंग करिए, तो जो इसके अंदर पानी इसके वर्ड्स में प्रेजेंट हो क्या हो जाएगा? सारा इवोपरेट हो जाएगा। जो वाटर सॉइल मास के अंदर उसके वर्ड्स में प्रेजेंट है वो सभी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा तो क्या होगा? पानी उड़ गया सारा। अब बचा क्या उसके वर्ड्स में? सारा पानी उड़ गया। अब उसकी जगह पे आ गई हवा। भाई पानी निकल गया तो हवा आ जाएगी, हवा थोड़ी ना उड़ेगी, है ना? तो हवा बची, तो अब क्या है उसके अंदर? क्या वाटर बचा? नहीं बचा ना, तो जीरो क्या हो गया? वाटर जीरो हो गया। तो इसकी मिनिमम लिमिट क्या है? जीरो है, मतलब ये जीरो भी हो सकता है, ड्राई सॉइल के केस में है ही जीरो। तो मैक्सिमम लिमिट तो इन्फिनिटी हो सकती है और मिनिमम लिमिट इसकी जीरो हो सकती है। ठीक है, मिनिमम लिमिट क्या हो सकती है इसकी? जीरो हो सकती है। तो इस चीज को याद रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि वाटर कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है, वाटर कंटेंट कितना हो सकता है, तो ये जीरो से बड़ा या इसके बराबर भी हो सकता है, या इन्फिनिटी से, ठीक है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत। ठीक है, अब अनंत तो कोई चीज होती नहीं एक्चुअली। ठीक है, अनंत तो कोई चीज होती नहीं। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं? अनंत से छोटा ही होगा इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत समुद्र के अंदर डाल दो सॉइल तो फिर सॉइल बची कहां पे हो। तो ऐसा मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से कम है लेकिन जीरो से बड़ा या उसके इक्वल होता है, तो ये होती है इसकी लिमिट, ये होती है उसकी लिमिट। ठीक है, ये इसकी लिमिट होती है, तो इसको जरूर याद रखना है। तो अपने आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर बस 3 लाइन लिखना था, वाटर कंटेंट डाला, ये पॉइंट लिखा और ये वाला पॉइंट लिख दिया, दैट्स इट, आपका ये टॉपिक हो गया। अब अगले पॉइंट पे चलना है। ऐसे करके छोटे छोटे करके शॉर्ट नोट्स बनाने, समझने लायक। कहीं पे अगर कोई चीज लग रहा है भूल सकती है, उसे हैशटैग या ऐसे कुछ पॉइंट बना के, ठीक है, या स्टार बना के कुछ भी नोट करके लिख दिया। अगर कोई चीज लग रही है कि इंपॉर्टेंट है और ये कि मैं कॉन्सेप्ट मिस कर सकता हूँ, उसको लिख दिया छोटा सा। इस तरीके से आपको लिखते जाना है। तो आपको जो मैं चीजें लिखा रहा हूँ ये तो आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी, आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि आज नहीं बनाओगे तो बाबू लोग कल आप लोगों को ही तो मेहनत करनी है, मैं थोड़ी बना के दूंगा शॉर्ट नोट्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप फरवरी कंप्लीट करो ना, जब हमारा 28 फरवरी को अपना कोर्स कंप्लीट हो, तो आपके हाथों में आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हों, साथ में आप प्रैक्टिस तो हम करवाई देंगे। तो शॉर्ट नोट्स जब आपके हाथ में रेडी रहेंगे तो आप मार्च में तैयार रहोगे टेस्ट सीरीज के लिए। उस टाइम पे ये नहीं है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। और मैं कहता हूँ टाइम पर्याप्त है,
अभी क्लासेस रिदम पे आई है, 6 घंटे ही चल रही है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको रिवीजन भी साथ साथ करते जाना है, बिल्कुल भी टेंशन बाद में नहीं होनी चाहिए, लास्ट में फिर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप लोग साथ साथ ये चीजें करते जाइए सारे लोग। अब ना जब भी वीडियो देखोगे, अब मेरे को सेंड भी करोगे आप लोग, ठीक है, मेरे को सारे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। आपको क्या करना है, साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है, और शॉर्ट नोट्स बहुत साफ तरीके से बनाने हैं, ठीक है, सुंदर सुंदर सजा के, ठीक है। अब आपको जैसे वीडियो देखते समय आपको आपके एक्स की याद आ रही, आप ऐसे बनाकर लिख सकते हो, ऐसे कुछ फिगर के फॉर्म पे, या कुछ बॉक्स बना के लिख दिया, या कुछ ऐसे बना के इसके अंदर कुछ चीजें लिख दी, ठीक है। तो क्या चीजें पिक्चराइज फॉर्म पे लिखोगे ना, तो चीजें याद रहेंगी, चीजें क्या रहेंगी, याद कर पाओगे, हमेशा माइंड आपका पिक्चर फॉर्म पे चीजें याद करता है। तो जो भी चीजें लिखो, थोड़ा सा बॉक्स बना दो, ट्रायंगल बना दो, इनके अंदर लिख दो, इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। इस तरीके से अपने अपने माइंड मैप अपने को तैयार करने हैं, तो आपको क्या चीजें याद रहेंगी, ठीक है। जैसे भी बना सकते हो, कुल मिला के बात ऐसा है कि कुछ इंटरेस्टिंग रहना चाहिए नोट्स में, कुछ थोड़ा सजा धजा जो सजा मतलब कर दो, फूल वूल बना दो इधर उधर, मतलब दिखना चाहिए नोट्स के अंदर कि हाँ ये चीजें हैं। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत टाइम लगा, फूले बनाने में लग जाओ 4 घंटा मतलब कहने का कि ऐसी चीजें बनाओ जो माइंड में हिट कर जाए, आपको सोचना ना पड़े तुरंत माइंड। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं बोला, आपको बोला कि चलो एप्पल, तो एप्पल का एप्पल लिखा हुआ नहीं आया, एप्पल का आपके सामने क्या आ गया, एप्पल का सिंबल या फोटो जब आपने लास्ट बार देखी वो आ गई। तो माइंड ऐसे ही होता है। मैं आपसे बोलूं कि वाटर कंटेंट, तो आपके माइंड में आ जाओ वो वाटर कंटेंट तो मैंने इसके अंदर लिखा था ऐसे, मतलब ऐसे कुछ ऐसे बना के लिखा था, या कुछ बॉक्स के अंदर लिखा था तो याद आ गया। इस तरीके से कुछ शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अपने कुछ शॉर्ट नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। आप समझ गए ना, आप किसी को डाउट नहीं रहेगा शॉर्ट नोट्स बनाने में कि कैसे बनाना है सर, इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। कुछ थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो आपको चीजें हिट करे कि हाँ मैंने ये चीज यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पास बनाई थी, तो याद रहेंगी। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, ये बाबू इंपॉर्टेंट था, इसे समझ लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वाइड रेशियो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, वाइड रेशियो, ठीक है। वाइड रेशियो इसको डिनोट किससे करते हैं, हाँ ऊपर वाला को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू से, और वाइड रेशियो को डिनोट करते हैं अपन स्मॉल ई से, किससे, स्मॉल ई से। वाइड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, वाइड रेशियो इज इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, पढ़िए यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। फटाफट बनाएंगे एक बार इसको बनाएंगे और समझेंगे, क्योंकि आप भूल गए होगे ना अभी, तो एक बार बनाएंगे और समझेंगे। ये था ये था ये था, 3 फेज डायग्राम था, नीचे सॉलिड था, बीच में वाटर था, और ऊपर एयर था, इधर साइड वाले थे, ये जो एरिया था ना वाटर एयर वाला, इसी को वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कहते थे, ठीक है। और इसके बाद जो बच गया मतलब सॉलिड बचा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था। इन्हीं का आपस में रेशियो, माने वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम वाइड रेशियो। क्या कहते हैं, वाइड रेशियो, माने वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। आगे देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यहाँ पे लाइन तो खींचो यार, ठीक है, ऐसे होगा। इसके बाद देखिए, हाँ अब इसकी लिमिट की बात करते हैं, कितना हो सकता है इसकी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, याद रखना है, ये तो चीजें आपको लिखनी है। ई डाला, ये लिखा फॉर्मूला, और बस आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है और इसकी मिनिमम लिमिट। तो देखो मैक्सिमम वर्ड रेशियो कितना हो सकता है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है यार, अधिक से अधिक कितना होगा वाइड रेशियो, इन्फिनिटी तो कम ही होगा। ऐसा तो नहीं कि पूरा अनंत वाइड है वर्ड्स हो गए, फिर सॉइल बची कहाँ पे, इन्फिनिटी से हमेशा कम ही होगा, अनंत से तो कम होगा। मिनिमम कितना हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, कभी वर्ड्स 0 हो सकता है क्या, आप सोचो ना। आप कितना भी कठोर पदार्थ, हीरा ले आओ, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, उसके अंदर भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वर्ड्स हैं। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि हम ये वर्ड्स समाप्त नहीं कर सकते, 0 नहीं कर सकते, तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी से कम होगी। तो इसका जो रेशियो आ गया वो क्या हो गया, ई की जो वैल्यू है ये हमेशा 0 से बड़ी, ठीक है, यहाँ पे बराबर मत लगाना, 0 के बराबर कभी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, माने अनंत से हमेशा कम होगी, ठीक है, समझ रहे हैं, ये चीज होती है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये लीजिए, इससे कम होगी, तो ये है इसका लिमिट, ठीक है, इससे कम होगी, तो ये है इसकी लिमिट। ओके, ये है इसकी लिमिट, इसको याद रखना है आपको। तो आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स के अंदर 2 चीजें लिखनी है, एक ये फार्मूला और ये फार्मूला, दैट्स इट, 2 फार्मूले बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। अब याद होना चाहिए ना भाई, भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स के अंदर एयर भी आया था और वाटर भी आया था, ये रिवाइज करोगे, ज्यादा दिक्कत है तो एक डायग्राम ये बना दिया करो साइड में, जितने बार 1-2 बार बनाओगे याद हो जाएंगी चीजें फिर, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हो गई। ओके, आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये एक्सप्लेन कर दूं क्या मैं? हाँ, जीरो तो नहीं हो सकती। जीरो का है भाई, जीरो अगर हो जाएगी तो फिर सॉइल नहीं बचेगी, सॉइल चट्टान बन जाएगी। देखो जीरो तो हो ही नहीं सकती वैसे, पर अगर एक बार को मान लेना कि एकदम जीरो कर दें तो साहब क्या होगी, तब सॉइल ना आपकी चट्टान बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चट्टान। सॉइल सॉइल नहीं रहेगी, सॉइल चट्टान बन जाएगी, पत्थर, कठोर पत्थर बन जाएगी। तो फिर सॉइल की बात करें, पत्थर की बात थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो, जीरो तो हो नहीं सकती, इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर पोरस पोरस हो जाएगा, वाइड्स ही वाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लिमिट समझ गए। रीजन भी याद रखिएगा क्यों जीरो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। पोरोसिटी, अगला क्या है आपका? पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है? देखिए एक बार फिर से यहाँ पे बना देता हूँ मैं थ्री फेज डायग्राम, ये माइंड में याद हो जाए थोड़ा सा, इसके बाद फिर नहीं बनाना पड़ेगा। ये मान लेता हूँ क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है और नीचे वाला आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। और अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका? अब इधर साइड तो वेट दिखाते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो। ये टोटल वॉल्यूम क्या हो गया आपका? भी। टोटल वॉल्यूम भी है। पिछले वाले में मैंने क्या किया, ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को किसके रिस्पेक्ट में शो किया था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में। पोरोसिटी के केस में क्या है? पोरोसिटी केस में ऊपर तो पहले इससे समझ लो कि डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एन से। स्मॉल एन इज इक्वल टू, ऊपर तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ही होगा और नीचे आपका इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह टोटल वॉल्यूम होगा। क्या होगा? टोटल वॉल्यूम। भी क्या है आपका? टोटल वॉल्यूम। तो इसका क्या हो गया? ये आपका पोरोसिटी हो गई। मतलब इसको अगर मैं लिखूं, वॉल्यूम ऑफ voids with respect to volume, total volume with respect to total वॉल्यूम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। ओके, तो ये होती है अपनी पोरोसिटी। क्या होती है पोरोसिटी? हिंदी में इसको बोलते हैं संरंध्रता, ठीक है, संरंध्रता, संरंध्रता, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पोरोसिटी। ओके, और इसकी लिमिट की बात कर लूं मैं, अगर इसकी लिमिट, तो देखो ये पोरोसिटी, इसमें ये किस पे डिपेंड कर रही है पोरोसिटी? ये पोरोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? पोरोसिटी कर रही है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। किस पे डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पर। तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को जीरो कर सकते हैं? तो साहब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉइड्स तो जीरो हो ही नहीं सकते। तो जब तक ये ऊपर जीरो नहीं होगा, पूरा टर्म में जीरो नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जीरो तो नहीं हो सकती, हमेशा जीरो से बड़ी होगी। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? भाई साहब देखो, अगर इस n की वैल्यू को जीरो करना है तो ऊपर वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जीरो होना होगा, ठीक है, जीरो होना होगा। देखो यार, आपको थोड़ा सा मैथ समझाना पड़ेगा। देखो कभी भी वैल्यू अगर पता हो, जैसे लिखा है आपका 1/0 और 0/1, ठीक है, इस तरीके से लिखी संख्या। तो दोनों केस में बताओ जीरो कहाँ पे आएगा? जीरो की जो वैल्यू है इस वाले केस में आएगी, इस वाले केस में आपका इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। तो हमेशा, अब मेरे को यहाँ पास जीरो करना है। अब लोग साहब ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है, कभी मल्टीप्लाई का रीजन ये है कि अगर जो नीचे संख्या दी है माने डिनोमिनेटर में किसी ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो कि ऊपर के बराबर हो जाए, तो एक में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, एक में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जीरो इसका आंसर हो गया। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो जीरो में किसी ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि एक के बराबर हो जाए, तो जीरो में हम किस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसी कोई बहुत बड़ी संख्या है जो जिससे मल्टीप्लाई करने पर एक के बराबर, क्योंकि नहीं पता ना हमको क्या है वो संख्या, तो हम लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं कि वो संख्या इन्फिनिटी है, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तब इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी? एक आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास मेरे को अगर वैल्यू जीरो करनी है तो मेरे को ऊपर वाली वैल्यू जीरो करनी होगी, क्योंकि ऊपर अगर नीचे वाली करूंगा तो फिर तो इन्फिनिटी आएगा, ऊपर वाली जीरो करूंगा तो ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ये तो कभी जीरो होता ही नहीं है। तो अगर ऊपर वाला जीरो नहीं होता है इसका मतलब है कि टोटल वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, मतलब हमेशा जीरो से बड़ी होगी। तो ये n आपका हमेशा जीरो से बड़ा होगा। और इन्फिनिटी की बात करते हैं, क्या ये कभी, अच्छा इन्फिनिटी छोड़ दो, इसमें बताओ क्या ये कभी एक हो सकता है? तो क्या ये टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? क्योंकि नीचे मान लो ना अपने पास, तो क्या टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? तो बाबू एक बात बताओ, एक तो टोटल वॉल्यूम मतलब पूरा सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम ना, ये भाई सॉलिड भी है इसके अंदर, वाटर भी है इसके अंदर और एयर भी है, तो मतलब वॉइड्स भी है और सॉलिड भी है। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये कभी टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा? तो अगर टोटल वॉल्यूम के बराबर वॉइड्स ही वॉइड्स हो जाएगा तो सॉलिड कहाँ जाएगा? फिर सॉलिड बचा कहाँ? फिर वो क्या सॉइल बची आपकी? नहीं बची ना। तो ये हमेशा एक से भी कम होगी, एक नहीं हो सकती, ठीक है, एक नहीं हो सकती। तो ये इसकी लिमिट है, ये इसकी लिमिट है, इसको जरूर याद रखिएगा। हमेशा एक से कम और जीरो से अधिक होगी, जीरो से बड़ी होगी पोरोसिटी, ठीक है, समझ गए ना। अब इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा आगे, बट आप फिलहाल इनको समझते जाइए। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या क्या, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो वहां पे तो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, इसको बोलते हैं हम क्या? पोरोसिटी या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं।
आगे चलते हैं, चौथा है हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन। थोड़ी क्या पता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पीडीएफ पता क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी नहीं पता, हमारे कंटेंट राइटर साहब को क्या हो गया था इसमें, है ना। अब जो कि क्लास लेनी थी तो मैंने कुछ भी बोला नहीं है, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा इसमें लिखा हुआ है, तो आप उस पर ध्यान ना दें, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसको डिनोट करते हैं किससे, एस से। किससे डिनोट करते हैं, एस से। और ये क्या होता है आपका, देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है आपका, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं इसे। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। साथ साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना अपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वॉल्यूम ऑफ, ये मेरे को एक ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी थी, बट ये दो हो गई, तो आप समझ जाइए एक ही बार है, ठीक है। कुछ वो नहीं समझ, हाँ हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अगर इसको मैं मैथमेटिकली शो करूं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को किससे दिखाऊंगा, वी डब्ल्यू से, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को किससे दिखाऊंगा, वी एस से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेना है, मतलब वाटर कितना, सॉरी सॉरी, सॉलिड नहीं है, नीचे नीचे, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे लिखा एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ही है, यहाँ पे मैंने सॉलिड लिख दिया, ठीक है, तो ये मिस्टेक, ओके। ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, मतलब इस बार वाइड्स के अंदर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। अपन ने बात की थी सैचुरेशन की। सैचुरेशन क्या चीज होती है, बोलते हैं ना, जिसके अंदर मान लो कोई सॉइल मास है ऐसी, ठीक है, ऐसी सॉइल मास है, इसके अंदर ये वाटर है, एयर भी है, और ये आपका सॉलिड भी है। अब इसमें देखेंगे आपकी ये टोटल वॉइड्स है, ये टोटल वॉइड्स है आपका, इस वॉइड्स के अंदर केवल इतना ही वॉल्यूम आपका, ये वॉल्यूम ही टोटल आपका वाटर प्रेजेंट है, बाकी एयर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड बोलते हैं या अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पूरे वाटर के, इस पूरे वॉइड्स के अंदर, ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, इस वॉइड्स के अंदर कितना वाटर है उसे ही सैचुरेशन बोलते हैं। अगर फुल वाटर है तो फुल्ली सैचुरेटेड, अगर कम वाटर माने आधा वाटर तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड या पार्शियली सैचुरेटेड या सेमी सैचुरेटेड। अगर एक भी नहीं तो फिर तो उसको ड्राई बोलते हैं, फिर सैचुरेशन खत्म, ठीक है। तो इससे सैचुरेशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन किसको बोलेंगे, वी डब्ल्यू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। इसको डिनोट क्या करते हैं, सिंबल से, सिंबल होता है इसका एस, एस इसका सिंबल है, एस से डिनोट करते हैं। अच्छा इसकी लिमिट बताइएगा साहब, लिमिट कितनी होती है, क्या ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये जीरो हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो कर सकते हैं अपन, भाई जीरो करना है ना इसको, बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। कैसे, आप ओवन ड्राई कर दीजिए, जो वॉइड्स के अंदर ये पानी है ये इवोपरेट हो जाएगा तो जीरो हो गया। भाई इसको आप गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, तो जीरो हो गया, मतलब ये जीरो के बराबर हो सकती है, और जीरो से बड़ी मतलब जीरो के बराबर या बड़ी, एस, एस मतलब सैचुरेशन। इधर देखेंगे तो ये जो दूसरे बात करता हूं मैं, एक क्या ये एक के बराबर हो सकता है, तो ये बिल्कुल एक, मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाए, तो बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर हो सकता है। किस केस में, फुल्ली सैचुरेटेड केस में। भाई सब फुल्ली सैचुरेटेड के केस में ये जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में क्या भर जाता है, कंप्लीट पानी, भाई पूरे वाइड्स में पानी पानी भर जाएगा ना, उसी को तो सैचुरेट, फुल्ली सैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये जहां पर वॉल्यूम ऑफ, ये देखो ये पूरा वॉल्यूम ऑफ, नहीं समझ रहे हो क्या, समझा तो ऐसे मैं आसानी से ही रहा हूँ, आई थिंक समझ रहे हो। ये देखो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, इस पूरे में आपका पानी भर जाएगा पूरे में, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, पूरा वाटर वाटर हो गया, तो ये वाटर इक्वल हो गया। तो मतलब ये है कि एक के बराबर भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, तो एक से छोटा, ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्या ज्यादा हो सकता है बताओ, इतना पानी कैसे डालो भाई सब, एक बात बताओ, मैं मुझे मेरी बात सुनो, आपके पास एक गिलास है, एक गिलास है, अब इस गिलास का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो क्या आप 1 लीटर से ज्यादा पानी इस गिलास में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते ना। तो जितना वर्ड्स है आप पानी उसी के बराबर भर सकते हैं ना, वर्ड्स से ज्यादा पानी कैसे भरेंगे, तो नहीं भर सकते, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर ये वर्ड्स से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया इसकी लिमिट, इस दोनों क्या, तो लिखना क्या, आपको दो चीज लिखनी है, एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हेडिंग एस, ये चीज लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ज्यादा डाउट हो तो ये वाला डायग्राम बना देंगे और ये वाला एक सिंबल शो कर देंगे और इसकी लिमिट लिख देंगे, खत्म, शॉर्ट नोट्स के अंदर इतना, ठीक है। लिखना है थोड़ा सा डायग्रामेटिकल फॉर्म पे, ठीक है, याद रहे, ठीक है, याद रहे, कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये, ठीक है। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड, ये क्या चीज होती है भाई, देखिए इसको डिनोट करते हैं अपन एन ए से, एन ए से, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर क्या चीज है, बनाते हैं एक बार फिर से, ये बनाते रहोगे ना, 2-3 बार जहां बनाए ना याद हो जाएगा फिर, ठीक है, 2-3 बार बनाओगे याद हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स में 1-2 बार बना देना याद हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है,
ऊपर वाला ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे तो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, भाई ऊपर एयर होता है, नीचे क्या है अपन, ये वाटर है, ये डेंसिटी के बेस पे है, ठीक है। सबसे ऊपर डेंसिटी सबसे कम हल्का होते हैं ना एयर, तो ऊपर रख दिए, फिर वाटर रख दिए, फिर सॉलिड रखा। ये हमारा VW है और ये हमारा VS है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर किससे डिनोट करते हैं, VA से, तो NA इज इक्वल टू VA माने वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या है इसका, ये टोटल वॉल्यूम है ना, ये टोटल वॉल्यूम तो क्या है, टोटल V है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया V। ये होता है क्या, परसेंटेज एयर वॉइड, मतलब टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉइड्स में कितनी हवा भरी है, या कि टोटल वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में कितनी हवा प्रेजेंट है। टोटल सैंपल में, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, देखो नीचे भी लिया हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितनी हवा भरी हुई है, इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्या कहते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ओके। अच्छा इसका एक फार्मूला याद रखना है आपको, इसमें लिमिट उमिट का ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला याद रखना है, फार्मूला ये याद रखना है, एक ही फार्मूला होता है NA इज इक्वल टू, NA इज इक्वल टू N इंटू AC, N इंटू AC, ठीक, N इंटू AC। अब N क्या चीज है, N है आपकी पोरोसिटी, N आपकी क्या है, पोरोसिटी, और AC क्या है आपका, एयर कंटेंट, ठीक है, एयर कंटेंट। अभी एयर कंटेंट क्या है, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Na क्या है आपका, परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड्स। ये क्या, इससे क्वेश्चन अभी करेंगे अपन, न्यूमेरिकल करने में आपको हेल्प हो जाएगी, तो ये आप फार्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है। N इंटू AC, इसको सॉल्व करेंगे ना, N की वैल्यू पुट करेंगे और AC की वैल्यू पुट करेंगे तो ये Na के बराबर आ जाएगी, ठीक है। बट फार्मूला ऐसे बना है, सो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, एयर कंटेंट, देखिए अगला टॉपिक आ गया अपना एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या चीज होती है, AC से डिनोट करते हैं पहली चीज तो, वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बना देता हूँ फिर से एक बार, ये अपना सॉलिड है, ये वाटर है और ये एयर है। वॉल्यूम ऑफ एयर माने ये, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब S, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये होता है अपना क्या, एयर कंटेंट, डिनोट करते हैं AC से, ठीक है, डिनोट करते हैं AC से। और इसका भी एक फार्मूला याद रखिएगा आप, इसका भी एक फार्मूला है S प्लस AC इज इक्वल टू 1, S प्लस AC इज इक्वल टू 1। S क्या चीज है, S आपका क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एस पढ़ा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। AC क्या है आपका, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट, AC आपका एयर कंटेंट, S आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखो समझो थोड़ा सा, मान लेता हूँ टोटल वॉइड्स है, टोटल वॉइड्स है, वॉइड्स के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, एक तो वाटर और एक आपका एयर। अब इसके अंदर समझना, दोनों मिलाकर के आपको, दोनों मिलाकर के आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम बोल सकता हूँ, एक है यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक मान सकता हूँ। दोनों को मिला करके है ना, तो AC क्या चीज है, एयर कंटेंट है ना, किसके रिस्पेक्ट में, एयर कंटेंट मतलब किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में। सॉलिड के रिस्पेक्ट देखिए, तीसरी चीज तो सॉलिड ही जो कांस्टेंट है ना, इसके रिस्पेक्ट में। तो एयर कंटेंट और प्लस ये सैचुरेशन, सैचुरेशन भी किसमें देखते हैं, वॉइड्स के अंदर कितना पानी है, तो दोनों को मिला देंगे तो एक के बराबर ही है ना भाई, वॉइड्स के अंदर ही तो आपका एयर कंटेंट और वाटर प्रेजेंट है सैचुरेशन के लिए, इसलिए इनके योग अपन एक कर लेते हैं, ठीक है। ये फार्मूला जो है ना, ये जो फार्मूला है, एक ये और एक ये, ठीक है। एक आपका कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है, ये वाला, ये दो इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, करेंगे हम, इनके न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बल्क यूनिट वेट, ठीक है। बल्क यूनिट वेट साथ साथ बनाते जाएंगे ना, बहुत हेल्प हो जाएगी बाद में, यकीन मानिए इतना टाइम बचा दूंगा कि लास्ट में आप 3 बार 4 बार या कि 10 बार, देखो पेपर के अंदर सबसे बताया था ना मैंने, 20-80-20 रूल हर जगह चलता है, 80-20 रूल जो है हर जगह, मतलब जो 80% क्वेश्चन है वो 20% टॉपिक से आते हैं, ये बात मानिए। तो हमको ये 20% टॉपिक तो हम तो पढ़ाई दे रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट चीजें मैं सब बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये 20% को हमको कम से कम पेपर से पहले 10 बार रिवाइज करना है, 10 क्या हो सके तो 20 बार कर लो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो एक बार डेली शॉर्ट नोट्स करो। मैं चाहता हूँ कि आप ना मार्च के अंदर इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज लगा लो, और देखो मैं ट्रिक समझाता हूँ, करना क्या है अपने को एग्जाम क्लियर कैसे करना है, समझना मेरी बात। हम आपको फरवरी के अंदर क्या करेंगे, फरवरी के अंदर आपका सारा का सिलेबस कर देंगे, तो बचा हमारे पास मार्च का महीना। मार्च में आपके पास शॉर्ट नोट्स बन गए हैं, इसलिए बोलते हो साथ साथ बना लो, शॉर्ट नोट्स बन गए हैं, इस शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है, और साथ में हम टेस्ट सीरीज देंगे। जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ मिस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें मिस हो जाती, मान ली इंपॉर्टेंट चीज जो कुछ बाहर से आ गया, वो सब हम इंक्लूड कर दे रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर। टेस्ट सीरीज भी बहुत धांसू बन रही है,
ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप लगाओगे और इसका वीडियो सोल्यूशन हम करवा के देंगे आपको, पूरा मार्च के अंदर यही करेंगे। तो जब मार्च में वीडियो सोल्यूशन कर रहे होंगे तो जो नए पॉइंट आपको लगेंगे आप अपना शॉर्ट नोट्स लेके बैठेंगे उस टाइम पर, और उस शॉर्ट नोट्स के अंदर उसको लिखते जाएंगे, जो चीज नहीं आ रही है उसको लिखते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे। जब अपने पास अप्रैल का महीना आएगा ना, अप्रैल के महीने में हम जैसे एंटर करेंगे, क्योंकि पहले दिन से तो पेपर है नहीं, क्योंकि व्यापम का कैलेंडर आप देखेंगे ना तो उसमें 3 पेपर है अप्रैल में, तो हमारा पेपर सबसे लास्ट में है, तो हमारा जाके मान लीजिए जाएगा वही 25 के बाद ही पेपर, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल स्टार्ट होगा, तो 25 तक तो हमारे पास एटलीस्ट 20 दिन तो है ना अप्रैल के। इस 20 दिन के अंदर हमको कम से कम ये जो 20% टॉपिक है जो टेस्ट सीरीज के अंदर आई हैं और जो हमने यहाँ से लिखा है, इसको कम से कम 20 बार रिवाइज करना है, याद रख लो 20 बार रिवाइज करना है, इससे कम तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो 20 बार अपन रिवाइज कर लेंगे ना, चुटकियों पे अपने कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और पेपर में फोड़ के आएंगे। ये अपनी रणनीति है और इसके तहत हमको चलना है। तो रणनीति के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है, जो आज अपन पढ़ रहे हैं इसके शॉर्ट नोट्स हमारे पास, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपके पास ये नोट्स रहेंगे या डिटेल्ड नोट्स, कुछ नहीं कर पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे ना याद कर पाओगे कुछ चीजें। तो अब शॉर्ट नोट्स की बारी आ चुकी है, ये हम दे रहे हैं पीडीएफ, हम आपको सारी चीज प्रोवाइड करेंगे, आपको सिर्फ अब शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देना है, वो बनाओ, ठीक है। जी जान लगा दो, 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ना है, ठीक है, पर डे आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो बल्क यूनिट वेट ये क्या होता है, देखो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, इसे डिनोट करते हैं, पहली चीज तो समझ लो गामा एस से। किससे डिनोट करते हैं, गामा टी से, गामा एस नहीं, वो गामा एस तो आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है, अपन बात कर रहे हैं अभी किसकी, बल्क यूनिट वेट की, इसको डिनोट करते हैं हम गामा टी से। ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है गामा टी, लिखा हुआ है यहाँ पे, बल्क डेंसिटी विल बी द टोटल मास डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। जो आपने सॉइल सैंपल लाइक आप गए थे ना ग्राउंड के अंदर, याद करो टहलते टहलते कॉलेज के अंदर कभी तो गया होगा टेस्ट करते हुए कि सर आज ले आते हैं सॉइल और करते हैं इसका टेस्ट, अरे कुछ भी ना किया होगा लेकिन आपने सॉइल की कंसिस्टेंसी या कि उसकी प्लास्टिसिटी लिक्विडिटी तो टेस्ट की होगी, तो आपने सॉइल सैंपल लेने गए होगे ना, मान लेते हैं सॉइल सैंपल लाया आपने यहाँ से, इस सॉइल सैंपल का टोटल वेट कर लीजिए, तुरंत लेके आइए और इसका वेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वेट करने के बाद इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो ये वेट तो ठीक है आप लेके जाएंगे वेइंग मशीन के अंदर, ठीक है, तौलने वाली मशीन के अंदर तौल लेंगे कि अच्छा वेट इतना है। ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी टेस्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा, ठीक है, उसके अंदर अपन यूनिट वेट का टेस्ट ही पढ़ते हैं तो हाँ आएगा कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, अलग अलग तरीके हैं। तो ये जो रेशियो है ना वेट आउट ऑफ वॉल्यूम का, इसको कहते हैं हम गामा टी या बल्क यूनिट वेट, इसको कहते हैं अपन बल्क यूनिट वेट। आई थिंक चीजें क्लियर है, चीजें यहां तक क्लियर है, बल्क यूनिट वेट इसी को कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं अपन बल्क यूनिट वेट, ठीक है। तो ये चीज हो गई, अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बटे, भाई वेट का डब्ल्यू हो गया और वॉल्यूम का भी हो गया, ये होता है अपना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे इस पे, अगला है अपना यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट है इस बार, यूनिट वेट किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, वेट ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू, चूंकि यूनिट वेट निकालना है किसका, सॉलिड का, यूनिट वेट सॉलिड का, किसी का भी यूनिट वेट निकालना उसका वेट अपॉन वॉल्यूम करिएगा, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड का तो सॉलिड का वेट आउट ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीजें, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं अपन गामा एस से, देखो यूनिट वेट हमेशा डिनोट करते हैं गामा से, ये बात याद रखनी है, सॉलिड का ले रहे हैं इसलिए गामा एस लिख दिया, तो गामा एस बराबर वेट ऑफ ये क्या लिखा है, ये वेट ऑफ है, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है डब्ल्यू एस और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है वी एस, तो गामा एस बराबर देखेंगे तो डब्ल्यू एस बटे का वी एस, ये होता है फार्मूला किसका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा ड्राई यूनिट वेट, वो था सॉलिड का यूनिट वेट, ये है ड्राई यूनिट वेट। यूनिट वेट का फार्मूला आप जानते हैं गामा से डिनोट करते हैं, अब इस बार ड्राई है तो डी लगा दीजिए तो गामा डी हो जाएगा, इसको कहेंगे गामा डी, और ये होता है आपका वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास। कभी भी यूनिट वेट निकालना हो तो वेट अपॉन वॉल्यूम है, लेकिन इस बार पूछा है किसका, ड्राई का, तो लगा देंगे वेट ऑफ ड्राई soil mass, weight of dry soil mass with respect to weight of dry soil mass with respect to volume of dry soil mass, ये है weight of dry soil mass with respect to volume of dry soil mass। साहब कहेंगे अंतर क्या है, तो यहाँ पास पूरे का वजन, देखो ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में वेट ऑफ सिर्फ सॉलिड का लिया गया था, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड का लिया गया, नीचे वेट ऑफ सिर्फ सॉलिड का वॉल्यूम लिया गया, यहाँ पे क्या है वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास, मतलब पूरे ड्राई सॉइल का, ड्राई सॉइल क्या होती है,
अब नहीं पूछिएगा, अब नहीं पूछिएगा ड्राई सॉइल क्या है, क्योंकि इसे हम पढ़ चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं कि अगर वॉइड्स के अंदर नीचे तो आपका सॉलिड ही होगा, बीच में वाटर और ऊपर एयर, इस पूरे कंडीशन पे ये जो पार्ट है आपका वीबी जिसे बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अगर इसके अंदर ये वाटर इवोपरेट हो जाए, अपन इसको क्या कर दिए हैं, ओवन ड्राई कर दिए थे, क्योंकि हमने सैंपल जब उठाया था तब तो इसके अंदर वाटर था, हमने इसको ओवन ड्राई कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो आपका वाटर था ये इवोपरेट हो गया, अब बचा क्या, केवल एयर, एयर ही बची, पूरे रीजन में एयर बची, इसी को तो हम ड्राई सॉइल बोलते हैं, यही ड्राई सॉइल है। तो इसी का वेट लेना है, इसको आप वेट कर लीजिए, इसका टोटल इसका वेट ले लीजिए, इसको अपन ने बोला वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास और फिर इसका वॉल्यूम, तो इसका रेशियो क्या कहलाता है, ड्राई सॉइल मास, क्या कहलाता है, ड्राई सॉइल मास। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले, ठीक, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे यार, हमारे कंटेंट राइटर ने तो दिमाग खराब कर रखा है, देख रहे हैं। चलिए खैर, माफ करिए इस वीडियो के लिए उन्हें, मतलब इस पीडीएफ के लिए, अगली बार हम बताते हैं उन्हें, ठीक है, हम बताएंगे, लेंगे खबर उनकी, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट मतलब गामा डी, गामा डी, गामा डी क्या होता है, ठीक है, देखिए गामा डी क्या होता है, गामा डी से डिनोट करते हैं ड्राई को, वेट ऑफ सॉलिड बोला है ना, वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास। तो एक बात बताइएगा मुझे, अगर मैं ये सॉइल सैंपल आपको दिखाऊं और इसके अंदर, चूंकि ये ड्राई सॉइल मास है ना, ये क्या है आपका, ये आपका ड्राई सॉइल मास है। अब ड्राई के अंदर क्या चीजें होती हैं, ड्राई के अंदर केवल सॉलिड और एयर होता है, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि वेट ऑफ एयर तो जीरो होता है, कोई वजन नहीं होता ना हवा का, बहुत छोटी जगह पे एयर है तो अपन इसको जीरो मान लिए, तो बचा किसका वजन, केवल वेट ऑफ सॉलिड का, है ना, वेट ऑफ सॉलिड का, तो यहाँ पे वजन केवल वेट ऑफ सॉलिड का आएगा, टोटल लेना था पर एयर तो जीरो हो गया, अब दो ही चीज है, एयर जीरो तो बचा क्या, वेट ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे लिख लिया वेट ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम किसका आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो क्या बोला है, टोटल का, तो वॉल्यूम चूंकि ऐसा तो नहीं कि एयर का वॉल्यूम जीरो हो गया, वॉल्यूम होता है एयर का, तो वॉल्यूम लेंगे टोटल वाला, तो ये होता है इसका मैथमेटिकली फार्मूला, इसी होता है आपका मैथमेटिकली फार्मूला। ओके, क्या बोलते हैं इसको अपन, ड्राई यूनिट वेट, डिनोट करते हैं गामा डी से, डब्ल्यू एस आउट ऑफ, ठीक है। आगे चलते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड है इस बार, सैचुरेटेड मतलब समझ चुके हैं, वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा इस बार, ठीक है, सॉइल मास के अंदर, सैचुरेटेड है, डिनोट किससे करेंगे इसको, गामा सेट से, किसे डिनोट करते हैं, गामा सेट से, इसे डिनोट करते हैं, तो गामा सेट बराबर क्या होता है आपका, गामा सेट बराबर वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास, इस बार सैचुरेटेड सॉइल मास का वेट ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है अपना 11वां नंबर, ठीक है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ये क्या होता है, जब सॉइल पूरी तरह से सबमर्ज होती है, देखिए सैचुरेटेड और सबमर्ज में थोड़ा सा अंतर है, सैचुरेटेड और सबमर्ज में, सैचुरेटेड में क्या है कि सॉइल मास का, देखिए सॉइल मास का, ये पूरा सॉइल मास है, ये तीन कंडीशन मान लेते हैं, डाउट हो जाता है यहाँ पे डाउट होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखिए इसको तीन लेयर मान लेते हैं, सबसे नीचे आपका सॉलिड, बीच में वाटर और आपका एयर, ठीक है। अगर इस वॉइड्स वाले पोर्शन में, इस वॉइड्स वाले पोर्शन में आपका वाटर भर जाए पूरी तरह से, तो उसको बोल देते हैं कि सॉइल आपकी सैचुरेट हो गई है, क्या हो गई है, सैचुरेट, मतलब पूरा पानी भर जाए, एयर की जगह पे पानी भर जाए, तो कहेंगे सर क्या जरूरी है कि जब फुल्ली सैचुरेट हो जाए तभी हम उसको सैचुरेट कहेंगे, तो देखो जनरली हम उसको सैचुरेट तभी बोलते हैं कि सॉइल आपकी सैचुरेट हो गई जब वो पूरी तरह सैचुरेट हो, क्या हो, पूरी तरह सैचुरेट हो, देखो उसी को बोलते हैं ना हम लोग कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है जिसके पास नॉलेज रियल नॉलेज, ऐसे नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान उसको बोलने की पढ़ा लिखा नहीं ना, तो वैसे ही जब इसको बोलेंगे कि सैचुरेट है, तो इसका मतलब जनरली फुल्ली सैचुरेट है तभी बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेट को सैचुरेट नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि पूरे के अंदर क्या भर गया आपका, पानी भर गया, तब उसको सैचुरेट बोल दी वॉइड्स के अंदर, ठीक है। तो जब वॉइड्स के अंदर फुल पानी भर जाए तो उसको बोलेंगे सैचुरेट सॉइल, और उसका वजन, उसका वेट बटा उसका वॉल्यूम, ये होता है हमारा सैचुरेटेड सॉइल मास, ठीक है, ये सैचुरेटेड सॉइल मास है, कोई दिक्कत नहीं ना, नीचे चलिएगा, क्या है सबमर्ज्ड सॉइल मास, सबमर्ज्ड सॉइल मास का मतलब ये है कि पूरे सॉइल मास को लीजिएगा और पानी में डुबोइएगा, ठीक है, क्या करिएगा, पानी के अंदर डुबो दीजिए, ठीक है, ये पानी का सिंबल बना दिया, पानी के अंदर आपने इसे पूरा डुबो दिया है, पूरा का पूरा, अब पानी सभी जगह चला गया है,
पानी सभी जगह चला गया। अब जब ये सॉइल मास नीचे की तरफ जाएगा ना, पानी में डूबेगा ना, इस पूरे सॉइल मास में जितना सॉइल मास का वजन है इतना नीचे से एक अपवर्ड प्रेशर लगेगा, एक अपवर्ड प्रेशर। अब जब ये डूबेगा तो ऑलरेडी इसके जितने वॉइड्स हैं, देखिए ये आपका सॉलिड वाला पार्ट है और ये आपका वॉइड्स वाला पार्ट था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी के अंदर डुबाएंगे तो वॉइड्स में अगर खाली जगह है तो पानी भर जाएगा ना, पूरी जगह, तो ये वाटर वाटर हो गया, ठीक है, पूरा पानी इसके वॉइड्स में भर गया। तो आप इसको सबमर्ज्ड सॉइल मास को आप सैचुरेटेड से कह सकते हैं ना, क्योंकि सबमर्ज्ड में के अंदर देखिए, सबमर्ज्ड को सैचुरेटेड भी कह सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड को सबमर्ज्ड नहीं कह सकते, क्योंकि देखिएगा सैचुरेटेड के अंदर अपन ने पूरे सॉइल मास को डुबो दिया है, तो जो वॉइड्स था इसका, वॉइड्स में जितनी खाली जगह सब में पानी भर गया, मतलब सॉइल सैचुरेट भी हो गई है। सैचुरेट मतलब फुल पानी भर गया ना, सैचुरेट का मतलब क्या है, पूरे वर्ड्स में पानी भर जाना, यहाँ तो भर गया ना, मतलब सॉइल सैचुरेट हो गई। तो सबमर्ज्ड को अपन सैचुरेट कह सकते हैं, लेकिन सैचुरेट को सबमर्ज्ड नहीं कह सकते, क्योंकि सैचुरेट तो सैचुरेट ही है, क्या पानी के अंदर डूबा है सैचुरेट, नहीं ना, तो इसको सबमर्ज्ड नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर समझिए, सबमर्ज्ड हुआ ना, तो जब ये डूबा है तो इसके ऊपर से नीचे से जब इसको डुबाएंगे ना, तो इसके नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉइंट फोर्स कार्य करेगा। क्या काम करेगा, एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, जो इसके कभी भी किसी भी चीज को अगर डुबोते हैं ना, तो एक नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉइंट फोर्स कार्य करता है, जो इसके वजन के लगभग इक्वल होता है, किसके वेट के, सॉइल सैंपल के वेट के इक्वल होता है। तो इसको डायरेक्टली तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का वजन डुबो के कैसे कैलकुलेट करोगे साहब, आप बता दो। नहीं, इतनी कोई तकनीक है कि आप पानी को वजन को डुबो दो फिर उसको कैलकुलेट कर लोगे, नहीं कर सकते ना, उसका वॉल्यूम निकाल सकते उस टाइम पे। तो इसका एक जुगाड़ है निकालने का, सबमर्ज्ड यूनिट वेट कैलकुलेट करने का एक जुगाड़ है, इसको डिनोट करते हैं गामा सब से, यानी गामा सबमर्ज्ड, और इसको निकालते कैसे, गामा सेट माइनस गामा डब्लू, ठीक है, गामा सेट माइनस गामा डब्लू। मतलब देखिए ये सैचुरेटेड था पहले, सैचुरेटेड यूनिट वेट जितना पानी निकाल लिया। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या चीज है, उल्टा ये चीज हो गई है। उल्टा क्या हो गया इसके अंदर, उल्टा ये कि जब ये नीचे अपन डुबोया गया है ना, जब इसे नीचे डुबोया गया है तो इसमें एक अपवर्ड, क्योंकि सबमर्ज्ड है तो एक अपवर्ड पॉइंट फोर्स लग रहा है, अपवर्ड पॉइंट फोर्स, तो उसको माइनस कर दीजिए। ये किसके इक्वल होगा, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल के इक्वल होगा, ये ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब चूंकि है तो उसके इक्वल यूनिट वेट ऑफ सॉइल के, लेकिन है किसका प्रेशर, वाटर का, सो इसको अपन गामा डब्ल्यू से माइनस कर दिया, ठीक है, इसको गामा डब्ल्यू से माइनस कर दिया। तो ये इसका तरीका है, ये तरीका है निकालने का सबमर्ज्ड सॉइल मास, ठीक है, ये तरीका है सबमर्ज्ड सॉइल मास कैलकुलेट करने का, ठीक है, ये तरीका है। इस तरीके से अपन इसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ऐसे निकालते हैं अपन सबमर्ज्ड सॉइल मास, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे चीजें आप, आगे चलते हैं। अगला है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, अगला पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं अपन जी से, जनरली जी से बोलते हैं, यहाँ अपन जी एस से दिखाएंगे, क्योंकि सॉइल का निकाल रहे हैं तो जी एस बोल दिया, ठीक है। तो यह होगा अपना जी एस। क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड मतलब अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसे डब्ल्यू एस ही कहते हैं, ठीक है, परिचित हैं आप इस चीज से, इसे अपन डब्ल्यू एस कहते हैं वेट ऑफ सॉलिड को। नीचे क्या है, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, ये समझने वाला पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है। वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, कहने का मतलब ये है कि उतने वाटर का वजन लेना है जितना वॉल्यूम, देखिए समझिए मेरी बात को, ये जो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉलिड है ना, ऊपर तो वेट ऑफ सॉलिड है, तो जो आपने सॉलिड मास लिया है, जो सॉइल मास लिया है, ठीक है, जो वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज, हाँ, तो इसके अंदर जो सॉलिड था ना, ये सॉलिड वाले पार्ट का आपने क्या लिखा, वेट लिया है, मतलब ये डब्ल्यू एस लिया है। ये जितना सॉलिड था ना, इसका वेट तो ले लिया, इसका वॉल्यूम भी ले लीजिए, मतलब वीएस वॉल्यूम है ना सॉलिड का, इतना वॉल्यूम ले लिए, फिर इतने वॉल्यूम का वाटर लीजिए, जितना वॉल्यूम का सॉलिड है आपका उतने वॉल्यूम का वाटर लीजिए। अब इस वाटर का वेट ले लीजिए, इस वाटर का वेट ले लीजिए, वो वाटर का वेट नीचे रखना है आपको। नहीं समझे अभी भी, देखिए एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये आपका सॉइल सैंपल है, इस सॉइल सैंपल के नीचे जो आपको क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है। वेट ऑफ सॉलिड तो आपने ऊपर लिख लिया है और लिया भी है, इसी वेट ऑफ सॉलिड का एक बार वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लीजिए, और ये जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर लीजिए, सेम वॉल्यूम का वाटर लेना है, और उतने वॉल्यूम का जो आपने वाटर लिया इसका वजन निकाल लीजिए, तो नीचे उसी को लिखना है, यही चीज है। अब कहेंगे सर बहुत बढ़िया, समझ तो गए हम, निकालेंगे कैसे ये तो बताइए। तो ऊपर तो ठीक है डब्ल्यू एस बटा, नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिखा क्या है, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, एज दैट ऑफ सॉलिड, तो किसके किसके वॉल्यूम के इक्वल, सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, वीएस,
VS। अब मुझे एक बात बताइएगा, आप लोग यूनिट वेट पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, यूनिट वेट बराबर वेट आउट ऑफ वॉल्यूम। और जब मुझे वेट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और वॉल्यूम को गुणा कर दूंगा यूनिट वेट से। तो W बराबर यूनिट वेट इंटू V, तो कितना आ गया। अगर मेरे को वेट चाहिए ना तो मैं यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो VS है, यूनिट वेट किसका, क्या बोला है, हैविंग सेम वॉल्यूम। किसका यूनिट वेट, वाटर की बात हो रही है ना, वाटर का यूनिट वेट, तो गामा W से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो वेट निकलेगा ये क्या होगा, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम। किसके वॉल्यूम की इक्वल होगा, ये सॉलिड के वॉल्यूम की इक्वल होगा। ठीक है, अब ये जो VS है ना, ये समझिए, ये VS इज इक्वल टू VW के, क्योंकि हमने सेम वॉल्यूम नहीं देखा ना, VS के इक्वल VW लीजिए। तो या तो आप इसको VS लिख दें या VW लिख दें। अब चूंकि VW लिखेंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे VS लिखा। ये VS VW के ही बराबर है, क्योंकि हमने सेम वॉल्यूम का वाटर लिया है, इसके बाद उसका वेट लिया है। तो ये होती है सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। पिक्नोमीटर मेथड से निकालते पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जरा सब्र करें आप, ठीक है, आएगा टॉपिक। तो ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको अच्छा थोड़ा और भी अपन तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, जैसे GS बराबर, ये WS को क्या लिख सकते हैं, WS को अपन क्या लिख सकते हैं, जानते हैं, फार्मूला जान गए हैं। अब आप फार्मूला जान गए हैं, क्या लिख सकते हैं WS को VS इंटू गामा S भी लिख सकते हैं ना, बटे का VS नीचे है ही और इंटू गामा W। ये भी नहीं लिख सकते, अरे यार, गामा S बराबर WS बटे का VS। अगर आपको यहाँ से WS चाहिए तो बटे एक करिए, ठीक है, ये बटे एक करिए, इसका और इनका इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो WS बराबर VS इंटू का गामा S हो जाएगा, नहीं होगा, होगा ना। तो इसको इसको आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है तो VS से VS कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका GS बराबर गामा S। अब गामा S को क्या लिख सकते हैं भाई, गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर होता है रो इंटू जी, यही होता है ना, रो इंटू जी होता है गामा बराबर। गामा बराबर फार्मूला होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने, यूनिट वेट बराबर डेंसिटी इंटू इस पे ग्रेविटी, ठीक है, तो ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है गामा, रो जी होता है। तो ऐसे अगर यहाँ पे लगाएंगे तो बी कैंसिल हो गया, इस रो, इसमें इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, इसको रो एस इंटू जी आउट ऑफ रो W इंटू जी, ये जी से भी जी कैंसिल हो गया, तो जी एस इक्वल टू क्या आ गया, रो एस आउट ऑफ रो W। ये भी एक फार्मूला बन जाता है इसका। तो या तो इसको याद रखें या तो इसको याद रखें, दोनों सही है, ठीक है। तो ऐसे करके कई तरीके से अपन इन चीजों को लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आई थिंक स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बहुत डिटेल, अभी फाइंड कैसे करना भी बहुत कुछ है, अभी सॉइल मैकेनिक तो शुरुआत है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टारगेट अपना इस महीने इसको कंप्लीट करना है, बहुत सारे तरीके से पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर कुछ कुछ देखिए, ये इनऑर्गेनिक सॉइल, अपन ने ऑर्गेनिक सॉइल को दो पार्ट, सॉरी, सॉइल को दो पार्ट में बांटा था ना, एक तो इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 2.65 होता है और ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आपको, ठीक है, हाँ, ये बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इनऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 और ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 होती है, ठीक है। जीएस इज रिपोर्टेड, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं 27 डिग्री पर, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं अपन इसे 27 डिग्री पर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कब कैलकुलेट की जाती है, 4 डिग्री पर। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, याद रखना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ग्राम पे निकालेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर जनरली देखें तो यूनिट वेट 9.81 होता है, अगर ये अपन उसको 9.8 मान लेंगे ग्रेविटी को, पर जनरली अपन 10 मानते हैं इसलिए 1000 हो जाती है, ठीक है, ये 10 हो जाती है। आगे देखते हैं मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं हम जीएम से, किसे, जीएम से। ये होती है आपकी जीएस यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास आउट ऑफ 1 प्लस ई। ये 1 प्लस ई क्या है, ई आपका वॉइड रेशियो है और 1 प्लस ई, ठीक है, तो ये होता है अपना मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। तो आई थिंक चीजें यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ओके। और मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखाने वाला हूं जिसको आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है, लफ्जों में अपने बिठा लेना है। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, क्या है ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह शाम इनको देखना है, याद करना है, जैसे करिएगा। पहला फार्मूला है WS इज इक्वल टू W आउट ऑफ 1 प्लस W। अभी WS क्या है, WS वेट ऑफ सॉलिड है, ये W वाटर कंटेंट है, ये भी W वाटर कंटेंट है, 1 प्लस W।
समझ रहे हो ना? हाँ, ये सॉरी वाटर कंटेंट नहीं, ये डब्ल्यू आपका टोटल वेट है और ये टोटल वेट है, ठीक है, टोटल वेट है दोनों, ओके, टोटल वेट है और ये आपका वेट ऑफ सॉलिड है। दूसरा क्या है, वाटर कंटेंट में समझिएगा, ये टोटल वेट है, ठीक, टोटल वेट। दूसरा क्या आपका, वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आउट ऑफ वन प्लस ई, टोटल वॉल्यूम आउट ऑफ वन प्लस ई, दूसरा फार्मूला ये याद रखना है। तीसरा बोलेंगे आप सर ये क्यों याद करवा रहे हैं, क्या जरूरी है? हम कहें बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है आगे बताएंगे, सब्र करिए, थोड़ा याद करिए। एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ई आउट ऑफ वन प्लस ई, पोरोसिटी होती है वाइड रेशियो बटे वन प्लस वाइड रेशियो, ठीक है। एन में क्या है आपका पोरोसिटी, ई आपका वाइड रेशियो, वन प्लस वाइड रेशियो, याद रखिएगा, बहुत आवश्यक है। चौथा क्या आपका, चौथा पॉइंट है ई इज इक्वल टू एन बटे का वन माइनस एन, एन बटे का वन माइनस एन, ई इस बार पोरोसिटी है और एन बटे एन आपका पोरोसिटी सॉरी ई वाइड रेशियो है, एन पोरोसिटी है और ये भी पोरोसिटी, ये रिलेशनशिप है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहीं से करेंगे तो इनके फार्मूले याद होने चाहिए। पांचवा फार्मूला है जी एस डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू का एस। अब जी क्या है, जी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डब्ल्यू आपका वेट है, ये वाटर कंटेंट है, ई आपका देखिए ये जो है ना ये वाला कैपिटल डब्ल्यू है, ये सभी कैपिटल डब्ल्यू है और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है। ये कैपिटल स्मॉल समझना होगा, जहाँ पे कैपिटल है वो वेट है, जहाँ पे स्मॉल है वो वाटर कंटेंट है, ठीक है। और ई आपका क्या है, ई आपकी वाइड रेशियो और एस आपका सैचुरेशन है, एस आपका सैचुरेशन है, ठीक है। ये तो पांच हो गए फार्मूले, अभी और है, सब्र करिए थोड़ा सा। छठवें नंबर पे आ जाइएगा, छठवां क्या आपका गामा टी। हाँ गामा टी यानी कि वह यूनिट वेट का है, बल्कि यूनिट वेट जिसको बोलते हैं, इसका फार्मूला है जी प्लस ई एस बटा वन प्लस ई। ये सारे शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। गामा डब्लू, ठीक है, ये आपका गामा डब्लू। इसके बाद है अगला आपका, अगला है आपका गामा डी बराबर जी वन प्लस ई, जी वन प्लस ई इंटू गामा डब्लू, जी वन प्लस ई इंटू गामा डब्लू। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, गामा सेट बराबर, गामा सेट बराबर जी प्लस ई बटे वन प्लस ई इंटू गामा डब्लू। कहेंगे सर क्या कोई इसकी ट्रिक नहीं है, ऐसे ही रटना पड़ेगा? हम क्या थोड़ी बहुत बना सकते हो, बाकी तो याद ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये बल्क यूनिट वेट है जी, गामा टी, ड्राई यूनिट वेट बोल सकते हैं इसको, नहीं ड्राई नहीं बोलेंगे, बल्क ही बोलेंगे, क्योंकि ड्राई का तो ये वाला फार्मूला है, ड्राई के अंदर पूरा जीरो हो जाता है। देखो तो यहाँ पे क्या है, इसको बस याद रख लो, इससे काफी सारे फार्मूले बन जाएंगे, इसको याद कर लिए ना। अब ड्राई के अंदर क्या करेंगे, ड्राई यूनिट वेट के अंदर, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट के अंदर क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट के अंदर आपका सिर्फ जो वाइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, सिर्फ वाइड्स के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, आपकी हवा प्रेजेंट है, तो ऐसा आपका जीरो हो जाता है। अच्छा चलो छोड़ो, अभी तो इसको याद ही करो, फिर मैं समझाऊंगा ट्रिक इसकी। यहाँ पे देखो सैचुरेशन, सैचुरेशन में यूज कर सकते हो। अगर मान लेता हूँ आपकी 100% सैचुरेट हो गई सॉइल, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू एक हो जाएगी ना भाई। एस की वैल्यू एक कब होगी, जब सॉइल आपकी 100% सैचुरेट, तो अगर सॉइल सैचुरेट है तो एस की जगह में एक कर दीजिएगा, तो जी प्लस ई बटी ई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, कुछ कुछ मतलब फार्मूले एक दूसरे से लिंकअप है, बाकी तो याद ही करने पड़ेंगे, और कोई चांस है नहीं ज्यादा ट्रिक वीक का, ठीक है। नौवा नंबर क्या है आपका, एक और है याद रखिएगा, गामा सबमर्ज्ड का, इसको तो पढ़ा भी दिया अभी, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है, एक इसको याद रखना है, ठीक है, एक इसको याद रखना है। और ये लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, लो स्क्रीनशॉट ही ले लो, बाद में लिख लेना अगर नहीं लिख पाया हो तो, ले लो फटाफट लो। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक है गामा सबमर्ज्ड, एक गामा सबमर्ज्ड का और है, इसको अपन जी माइनस वन या वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू भी बोलते हैं, ये एक दूसरा फार्मूला है। और एक अगला फार्मूला और है, ये है ये गामा डी बराबर गामा टी बटे का वन प्लस डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू है, ओके। और एक फार्मूला और है, सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, लिख लो अच्छे से। गामा डी बराबर, गामा डी के एक और फार्मूला है वन माइनस एन ए जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, बटे वन प्लस डब्ल्यू इंटू, ठीक है, इंटू जी एस, ओके, वन प्लस डब्ल्यू इंटू जी एस। तो एक फार्मूला ये वाला भी याद रखिएगा। अगला एक और फार्मूला लास्ट, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा गामा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू
ये जितने डब्ल्यू यूज हो रहे हैं सब वाटर कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू आए मैं लिख दूंगा, वो वाला आपका वेट होगा, ठीक है, वो वाला वेट होगा। एक ये फार्मूला है। तो ये जो 3-4 मैं यहाँ पे फार्मूले, एक ये और इसके अतिरिक्त ये जो ऊपर लिखे हैं, ये सभी फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिए बढ़िया तरीके से और इनको याद कर लीजिए। इनको लिख के और याद कर लीजिए, तभी पार पड़ेगी, अदरवाइज तो पार नहीं पड़ने वाली, ठीक है। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है ये। और इनका प्रूफ भी आता है, बट आप तो क्या है ना, आप वो देने वाले हो ना, आप तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके कभी कभी प्रूफ आ जाते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस इनके ये याद होने चाहिए, इनसे न्यूमेरिकल बन जाए हमसे बस। और स्टार्टिंग के 5-7 तो बिल्कुल टिप पे ही होने चाहिए, कोई रात को उठा के पूछे तो फार्मूले याद होने चाहिए। तो इसको क्या करो, सबसे पहले ट्रिक है, लिख के और जहाँ पे सोते हो ना एक कागज में लिख लेना इनको, और जहाँ पे सोते हो उसके सामने लगा देना दीवार पे। और सोते टाइम रात को एक बार देख के सोना, और सुबह उठते टाइम एक बार देखना। 3-4 दिन देखोगे ना, एक बार देखते वक्त ऐसे पढ़ लेना, 2 मिनट नजर लगाना, एक बार देख लेना गौर से, फिर अगले दिन सोते समय देख लेना, एक आध मिनट टाइम मिले तो उधरी को देखना, ठीक है। ऐसे करके याद हो जाती हैं चीजें, ठीक है, याद हो जाती हैं। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। जहाँ पे सोते हो उसके सामने लगा लो, एकदम सामने। उठो तो देखो, फिर सो जाओ। जब सुबह उठो तो भी देख लो, रात को सोने से पहले एक बार देख लो, ठीक है ना। दवाई डॉक्टर बोलता है ना, दवाई में कैसे बोलता है, सोने से पहले एक बार खा लो, सुबह उठने के बाद एक बार, एक एक टिक्कन। तो वैसे चक्कर में वैसे ही उसी ट्रिक को यूज करते हुए एक बार सोने से पहले देख लो और एक बार सुबह उठने के बाद देख लो। नहीं भूलेगा, ताउम्र नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट। अब कल क्या करेंगे हम, कल इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे हम कुछ टेस्ट। किसके टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे वाटर कंटेंट निकालने के और यूनिट वेट निकालने के, वो सारे अपन कल टेस्ट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि बड़ा है, ये हो सकता है 4 पार्ट हो सकता है। कल चूंकि क्लास और थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। आज रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, कल क्लास लाइव होगी और लाइव में आपको रुकना है। और अपन अब इसकी क्लास लेंगे कल 3 घंटे कम से कम लेंगे, तो क्लास खिंच जाएगा, मतलब 3 से 4 पार्ट आएंगे इस चैप्टर के, फिर सारे चैप्टर छोटे छोटे, ठीक है। सो कैसा लगा वीडियो बता सकते हो कमेंट में। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं टारगेट बेस, तो मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे, या 10 पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।